नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट गेल से है, जहां गवर्नमेंट और गेल ने अपने बंटवारे के प्रस्ताव को खत्म कर दिया है। अब गेल एक इन्विट के जरिए पैसे जुटाएगी और केंद्र सरकार को देगी। गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये जानकारी दी। दोस्तों गेल भारत के अंदर सबसे बड़ी नेचुरल गैस मार्केटिंग और ट्रेडिंग फर्म है और भारत के करीब कुल 17,126 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन नेटवर्क में इसका करीब 1/4 हिस्सा है। इसने पिछले साल अपने पाइपलाइन बिजनेस के लिए एंटिटी बनाने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। दोस्तों गेल अपने पाइपलाइन कारोबार को बेचने जा रही है और जो पैसे इसे मिलेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 53% हिस्सेदारी इसमें है। शुरुआत में ये दाहेज उरन पनवेल दाभोल लाइन और दूसरी दाभोल बेंगलुरु पाइपलाइन, इन दोनों की बिक्री करेगी। इसके लिए वह एक इन्विट का गठन करेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही इसका गठन हो सकेगा। दोस्तों इन्विट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। शुरुआत में करीब 20 से 30% शेयर इन्विट के जरिए वो बेचेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट NHAI से है, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अप्रूवल रिसीव किया है फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। इसके तहत करीब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था 5,100 करोड़ रुपए का, इसको अप्रूवल मिल गया है। इसके तहत ये जो इन्होंने इन्वेट बनाया है इसको BSE में लिस्ट किया जाएगा। सेबी के अप्रूवल के बाद करीब ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के 2021 के बाद इसको लॉन्च किया जा सकता है। NHAI करीब 19 प्रोजेक्ट के, जिनकी वर्थ अराउंड 35,000 करोड़ है, इनके लिए इन्विट मॉडल का यूज करेगी और इससे पैसे रेस करेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन्विट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है रोड्स को मोनेटाइज करने के लिए 3 से 5 साल के अंदर, तथा नेशनल कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए यहाँ से रकम उठाई जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कोल इंडिया से है, जहां कोल इंडिया ने इन्होंने कहा है कि हम करीब 114 कोल प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं देश के अंदर, जिसमें प्रत्येक की कॉस्ट 20 करोड़ है, उससे ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेज पे हैं वर्क प्रोसेस में। इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 34 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था, जिसमें से करीब 9 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को कोल इंडिया ने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों कोल इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितनी जल्दी स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट के अटकने का मेन रीजन यही है कि उनको अप्रूवल नहीं मिल पाता। कोल इंडिया ने लैंड आइडेंटिफिकेशन का काम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ पर तेज कर दिया है, जो भी इनके नए प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं उसके लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है कि जल्दी से इन्हें अप्रूवल मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से है, जहां दोस्तों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स इन्होंने 2 बड़े आरोप लगाए थे। पहला FDI वायलेशन का, जिससे हमारे जो मध्यम और छोटे दुकानदार हैं इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत जनवरी 2020 में होती है। दिल्ली व्यापार महासंघ, जिसको DVM कहते हैं, ये दिल्ली के अंदर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का रिप्रेजेंटेटर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को शिकायत भेजी थी। जब कैट को ये शिकायत मिली तो इन्होंने इसकी अपील कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में करी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन दोस्तों इसके विपरीत क्या हुआ कि जो अमेजॉन है ये चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में, और जैसे ही वो कर्नाटका हाई कोर्ट में गया तो कुछ समय के लिए जो ये जांच कर रहे थे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन दोस्तों 12 जून को कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो जांच कर रही थी इन दोनों पर वो जारी रख सकती है। अब दोस्तों जो विवाद है उसको जान लीजिए। ये जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हैं, ये जो इनके ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, फिनेंशियल सपोर्ट भी देती है, जिससे दोस्तों जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं उनकी अपेक्षा इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कोई कंपटीशन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको कौन सपोर्ट करने वाला है, और इनको जो बड़े ट्रेडर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मिल जाता है, जिससे दोस्तों हमारे जो लोकल दुकानदार हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर FPI से है। जून 1 से जून 11 तक का डेटा आया है, जिसमें करीब भारत के अंदर 15,520 करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है। दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्टॉक मार्केट में आता है, और आपको बताते कि 2,900 करोड़ रुपए के करीब विड्रॉल भी हुआ है। अप्रैल और मई में जब कोरोना वायरस भारत के अंदर फैला हुआ था, खासकर अप्रैल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था, लेकिन दोस्तों अब फिर से भारत के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो विड्रॉल को हटा दिया जाए तो करीब भारत के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अडानी से है, जहां दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस ये सीमेंट के धंधे में घुस गई हैं, और अडानी इंटरप्राइजेस की वुली ओन सब्सिडरी अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका फॉर्मेशन किया गया है। ये ऑल टाइप सीमेंट्स की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करेगी।
आपको बता दें कि कंपनी ने गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर 11 जून 2021 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। दोस्तों, अडानी की बहुत सारी सब्सिडीज हैं, लेकिन ये जो सब्सिडीज है सीमेंट, भारत के अंदर सीमेंट के मामले में जो धनी राज्य हैं उसमें उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आप अडानी के नए नए प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कुछ स्टार्टअप न्यूज को देखते हैं, जहां दोस्तों बायजूस इन्होंने $340 मिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम यूबीएस ग्रुप, जूम फाउंडर एरिक यान, ब्लैकस्टोन एक्सेट्रा। इस फंडरेसिंग के साथ बायजूस का वैल्यूएशन $16.5 बिलियन हो गया है और ये इंडिया का टॉप वैल्यूड स्टार्टअप बन गया है। इसने पेटीएम को ओवरटेक कर दिया है। पेटीएम का वैल्यूएशन करीब अभी $16 बिलियन है। वहीं मुंबई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप इंस्टाडैप, इन्होंने करीब $10 मिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम मैनी वेंचर्स। और इसके अलावा मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम के लॉजिस्टिक्स है, इन्होंने फंड रेसिंग की है और इन्होंने करीब $5 मिलियन का फंड रेस किया है फ्रॉम इनफ्लेक्सर वेंचर्स। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका वीडियो देखने के लिए